2 क्लास किए हैं और दोनों क्लास का हम वीडियो भी डाले हुए हैं। हाँ, एक आज मिल गया होगा आपको। नहीं, एक्चुअली थे नहीं, इसलिए नहीं डाल पाए। ठीक है, हाँ, तो मिल गया है। ये भी वीडियो मिल जाएगा, आज वाला जो होगा क्लास। हाँ, आज ही मिल जाएगा, आज वाला। ठीक है, तो इसको आप देखिए। देखिए, हम लोग पढ़े थे CISI में, बात कर रहे हैं कि हम लोग ये तैयार किए थे RN रेशियो कि अगर प्रिंसिपल को हम 100 बोलते हैं, 100, तो जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलता है R इंटू टी, मिलता है ना, रेट इंटू टाइम। अगर मेरा प्रिंसिपल P है तो इंटरेस्ट होगा I। ये RN रेशियो हम लोग तैयार किए थे ना। और इसी आधार पे अगर अमाउंट को रिलेट करते थे तो लिखते थे क्या कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है, 100, तो अमाउंट जो होगा वो होगा 100 अब प्लस का RT, मूलधन प्रिंसिपल अब प्लस का इंटरेस्ट। तो इधर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे तो प्रिंसिपल होगा और यहाँ पे अमाउंट A होगा, या आप P प्लस I भी लिख सकते हैं। हम A लिख रहे हैं फिलहाल। और पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको बताए भी थे कि कब कौन बढ़ता है, कब कौन घटता है, डायरेक्टली इन्वर्सली पूरा डिराइव करके आपको बताए हैं। अगर कोई एब्सेंट है या नहीं समझ में आए तो उस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये आता है, ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन है कि जो नहीं आएगा आपको। बस फर्क ये है कि हम लोग को टाइम कम लेना है। समझ में आ रही है बात? टाइम को बहुत कम समय में बनाना है। अभी हो सकता है टाइम भी लगे, लेकिन जब एक बार से 2 बार बनाएंगे, 3 बार, तो स्पीड आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। ये था क्वेश्चन है कि एक धनराशि है, धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन, साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। सिंपल इंटरेस्ट पर उसको उधार दे दिया, और 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की राशि का 1/4, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का 1/4 हो जाता है। कभी कभी बोलता था कि स्वयं का 1/4 हो जाता है। यहाँ कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद उसका साधारण ब्याज 1/4 हो जाता है। साधारण ब्याज 1/4 होता है। इसका मतलब पहले भी बताए हैं कि अगर प्रिंसिपल 4 होगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, 1 है, क्योंकि ये साधारण ब्याज का बोला है। जैसे ये 1/4 हुआ ना, तो ये किसका है, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये मेरा प्रिंसिपल होगा, ये वाला क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और ये क्या है, इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ बोला है साधारण ब्याज। ये अमाउंट नहीं हो सकता है, पहले भी बताए हैं, क्योंकि इस प्रिंसिपल से हमेशा ये क्या होना चाहिए, अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हम लोग का इंटरेस्ट हो गया I, और ये हो गया P, ये हो गया P प्रिंसिपल, और ये हो गया इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज का, ये वाला लाइन। अब बोला है कि 5 वर्षों के बाद, तो बोला है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि R हम लोग से पूछा है, R पूछा है। तो देखिएगा, हम लोग पढ़े, पहले बोल रहे, उसके बाद फिर लिख भी देंगे। आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिएगा, अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो इंटरेस्ट होता था RT होता था, तो T तो मेरे पास है 5, R बाकी है, यानी कि 5 गुना R, और नीचे कितना है, 100। अब प्रिंसिपल इधर, प्रिंसिपल यहाँ पर 4 है, इधर वाला प्रिंसिपल जो रियल प्रिंसिपल है वो कितना है, 4 है, और इंटरेस्ट कितना है, 1 है, 1 है। तो 4 से 100 नीचे 25 गुना होगा ना, तो 1 से भी उधर जाएंगे तो कितना गुना होगा, 25 गुना, यानी कि 25 गुना होना चाहिए। लेकिन 5 तो पहले से मौजूद है,
तो 1 और 5 की कमी है तो वो हो जाएगा 5%। देखिए लिख के समझाते हैं। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है 100 तो इंटरेस्ट होता था RT, तो R तो सॉरी T तो मेरा 5 है और R निकालना है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 5 गुना R। ये आपको लिखना नहीं है, माइंड में इमेजिन करना है। देखिए आदत बनाइएगा लिखने का तो फिर लिखने का ही होने लगेगा। इधर हम कर रहे हैं प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 4 और इंटरेस्ट कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल नीचे 4 और ऊपर आता है इंटरेस्ट 1। तो अब क्या हुआ, इधर से हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये 25 गुना ना हुआ, 25 चौका 100, तो ये भी कितना होगा, ये टोटल होगा, ये टोटल 25 गुना। तो 1 तो 5 है, 1 और 5 लेके आएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हम लोग का रेट 5। तो ये चीज आपको माइंड में करना था। ये आगे देखिए, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, मन में पढ़िए, आवाज मत कीजिए। 4% आ रहा है। देखिए अब इसमें किसी किसी का क्या हो रहा है ना कि जैसे नहीं आ रहा है, सपोज कीजिए कि हमसे माइंड में कैलकुलेट नहीं हो रहा है और कोई जवाब भी दे रहा है, तो दो तरह की बात हो रही है। जो जवाब दे रहा है वो तो हमेशा आगे चलेगा, क्यों? क्योंकि आप उस तरह से सोच ही नहीं रहे। आपको क्या लग रहा है कि पेन चलाएं, तो पेन चलाइए तो थोड़ा सा तो पीछे हो ही जाना है। तो आदत डालिए, धीरे धीरे होने लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि का कोई प्रिंसिपल है, एक निश्चित धनराशि है, प्रिंसिपल निश्चित है, फिक्स है, वो बदलेगा नहीं, का साधारण ब्याज की राशि 4/25 हो जाता है। ये 4/25 का मतलब आपको बहुत फास्ट अब क्लिक किया होगा कि 4 इंटरेस्ट है, अब 25 प्रिंसिपल है, क्योंकि साधारण ब्याज का बोला है। ठीक है, अब कहता है तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत को दर्शाने वाली संख्या के, यानी कि कह रहा है कि रेट और टाइम दोनों बराबर है। ऐसे भी क्वेश्चन एक हम किए थे हम लोग कि R भी बराबर है और T भी बराबर है। तो कह रहे हैं कि ब्याज की दर बता दीजिए। तो पहले एक बार हम बोलते हैं, बोलने के साथ समझिएगा। मान लेते हैं कि R भी R है और T भी T है, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। रेट भी R है, हाँ, जो निकालना है उसी को मानेंगे। रेट निकालना है तो R ही मानिए। तो R भी R है और T भी T है, तो R है। तो प्रिंसिपल हम अगर 100 नीचे मानते हैं तो इंटरेस्ट होता है RT, तो RT का मतलब R इंटू R, यानी कि R² और नीचे कितना है 100। अब इधर हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल 25 और इंटरेस्ट कितना होगा 4, तो 4/25 R²/100। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहे हैं, 2/5, ये कितना हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा R/10 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर को गायब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 और बोलिए R/10, तो 5 से 2 गुना ना, तो इधर से भी 2 गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4%। अगर नहीं समझ पा रहे तो यहाँ देखिए, ध्यान से समझ में आएगा। अगर हम लोग का प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट होता है RT, तो R भी R ही है और T भी R ही है, तो R इंटू R² बोल रहे हैं। और इधर हम लोग का प्रिंसिपल कितना है 25 और इंटरेस्ट है 4, तो ये 4/25। देखिए ये स्टेप लिखना नहीं था, ये स्टेप लिखना ही नहीं है। अगला स्टेप देखिए लिख रहे हैं, अगला स्टेप को आशीष लिख दिया जाएगा R/10 का होल स्क्वायर, R/10 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। ये भी आपको लाइन नहीं लिखना है, स्क्वायर पहले ही हटा देंगे, क्यों लिख के टाइम वेस्ट करेंगे। अब देखिए मन में, ये 5 से हुआ कितना 2 गुना बढ़ा, तो ये 2 का भी 2 गुना बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर तो हट ही गया हम लोग, तो 4, तो 4% कहाँ था सी ने, 25 का ये 4 गुना, तो ये 4 का 4 गुना, तो 16, तो 16 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे
4, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही है। 4 का जैसे अब कभी कभी फ्रैक्शन पार्ट आएगा ना, तो वहाँ पर दिक्कत होगा, इसीलिए हम बताएं। आप बिल्कुल कर सकते हैं कि देखिए 25 चौका 100 4 गुना हुआ, 25 चौका 100 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो 4 चौका, लेकिन 16 किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे अब क्वेश्चन टफ होगा, इसलिए ध्यान से एकदम देखिएगा। अगला देखिए। अच्छा, ये भी पहले हम चर्चा किए थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पहले तब पढ़िएगा उसको। हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है हिमांशु, और तो इंटरेस्ट हो जाएगा RT। अगर इधर प्रिंसिपल को हम P बोलते हैं तो इंटरेस्ट हो जाएगा I। ये हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम रेट में कोई भी चेंज करें, रेट में अगर कोई भी चेंज करें तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? इंटरेस्ट पे। जब कब R और T और P कांस्टेंट रहे। अगर हम टाइम में कोई भी चेंज करेंगे, ये पहले वाले वीडियो में पूरा बताया हुआ है। अगर टाइम में कोई भी चेंजिंग करेंगे, कब? जब R और P कांस्टेंट रहेगा, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? इंटरेस्ट पे पड़ेगा। यानी कि अगर टाइम जैसे 2 वर्ष से हम 10 वर्ष कर दिए, जैसे 2 वर्ष के लिए दिए थे, अब हम कह रहे हैं कि 10 वर्ष के लिए भी देंगे हम आपको, तो टाइम ज़्यादा होगा, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्रिंसिपल वही रहेगा मेरा, प्रिंसिपल क्या रहेगा? वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा, लेकिन टाइम बढ़ा देंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये पहले भी चर्चा किए हैं कि अगर रेट में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसका असर इंटरेस्ट पे पड़ेगा, टाइम में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसका असर इंटरेस्ट पे पड़ेगा, प्रिंसिपल में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसका भी असर कहाँ पड़ेगा? इंटरेस्ट पे। अगर तीनों में चेंजिंग करेंगे तब भी हमें इंटरेस्ट पर ही असर पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, एक और इसी में हम लोग जब फॉर्मूला लिखे थे तो लिखे थे प्रिंसिपल मेरा 100 है और रेट जो R है, और यहाँ प्रिंसिपल मेरा P है और इंटरेस्ट क्या है? I है। यहाँ पर T होता था ना। अगर हम रेट में टाइम में कोई भी चेंज करें तो उसको डिनोट करते थे किससे? डेल से। तो ये हो जाएगा डेल I। डेल क्या बताता है? चेंज बताता है। तो अगर T में कोई भी चेंज करेंगे तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट बढ़ सकता है, घट सकता है। अगर टाइम को घटाएंगे तो इंटरेस्ट भी घटेगा, टाइम को बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये हम लोग पढ़े हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किसी राशि का मतलब कोई प्रिंसिपल मूलधन दिए थे हम लोग, ठीक है, 10% पे दिए थे 7 वर्षों के लिए। छूटा हुआ नहीं, ये परसेंटेज नहीं है। हाँ, किसी राशि पर 10 वर्ष एवं 7 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। कह रहा है कुछ पैसा दिया गया तो 10 वर्ष के लिए दिया गया और वही पैसे को 7 वर्ष के लिए दिया गया, तो उस दोनों के इंटरेस्ट में अंतर, डिफरेंस आएगा ना। वो डिफरेंस कितना दिया हुआ है? यानी कि वो क्या किया? टाइम में चेंजिंग किया तो इंटरेस्ट में भी चेंजिंग आया। कितने का? 150 का। यहाँ टाइम में कितने का चेंजिंग है? 3 साल का। 3 साल का टाइम में चेंजिंग है तो इंटरेस्ट में हो गया चेंजिंग कितने का? अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर, रेट बोल दिया कितना, तो बोल रहा है कि राशि यानी कि प्रिंसिपल मूलधन क्या था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल तो हम लोग का 100 हो गया, रेट कितना है? 5 है, ये वाला रेट, और टाइम में कितने का चेंजिंग किए हैं? 3 का। डेल टी, यही चीज को समझना है आपके माइंड में कि ये डेल टी है, तो डेल टी यहाँ पर कितना वर्ष का अंतर है? 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। अब इधर आते हैं तो यहाँ प्रिंसिपल हम लोग को पता करना है, ये नहीं पता है, लेकिन ये डेल आई दिया हुआ है, आई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अंतर है, अंतर, डिफरेंस, तो ये डेल है,
डेल आई, तो डेल आई कितना है 150। तो ये कितना गुना हो गया, ये 15 ना, तो ये 15 का ही 10 गुना, तो ये भी 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000 होगा ना। अब इस चीज को, ये जो हम लोग प्रोसेस किए, ये प्रोसेस किए, इसको माइंड में करना है। कैसे करेंगे जरा सुनिएगा एक बार ध्यान। यहाँ हमें पता चल गया था, यहाँ पता चल गया था कि टाइम में ये चेंज किया है, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा, तो देखिए इंटरेस्ट पे असर आया, क्योंकि अंतर है, इंटरेस्ट नहीं है, वो अंतर दिया हुआ है, यानी कि उसका असर दिया हुआ है, प्रभाव दिया हुआ है, इफेक्ट दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल अगर मेरा 100 है तो इंटरेस्ट यहाँ पे होगा R इंटू डेल टी। तो R कितना है और डेल टी कितना है 3, तो 5 तिया 15 हो गया, नीचे हो गया 100, ऊपर हो गया 15। अब प्रिंसिपल हम लोग को पता करना है, लेकिन डेल टी कितना है, तो 15 का ऊपर से ऊपर 10 गुना, तो 100 का भी, तो 1000 नहीं कर लेंगे। चलिए क्या सोई नहीं है क्या जी, है लड़का कर रहा है, हिमांशु किया है क्या है, शादी उदी में गए थे, लगन चल रहा है अभी, बढ़िया। देखिएगा ये 4 है ना, नहीं ठीक 4%, ठीक परसेंट। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे, किसी राशि का यानी कि मूलधन की बात किया है, प्रिंसिपल की बात किया है। इधर देखिए, बनाइए मत, कोई बनाएगा नहीं। देखिए इधर, किसी राशि का, पेन चलाना पाप है, ध्यान रखिएगा, पेन एकदम नहीं चलाना है, हाँ पाप लगेगा, पेन मत चलाइए, यहीं पर समझिए, जो पेन चलाएगा उसको दिक्कत होने वाला है, हाँ फल मिलेगा वो एग्जाम हॉल में। हाँ देखिए, किसी राशि का यानी कि प्रिंसिपल की बात किया है, 3 वर्षों का 4% की दर से साधारण ब्याज उसी राशि का मतलब जो पहले वाला राशि था, प्रिंसिपल सेम है, पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपया कम हो जाता है। साधारण ब्याज क्या है 400 रुपया, तो ये 400 क्या है डेल आई है, ये नहीं बोला है कि 400 रुपया हो जाता है, 400 रुपया हो जाने का मतलब आई वो दिया है, और 400 रुपया कम हो गया या अधिक हो गया तो वो डेल आई है। ये डेल आई तो बिना इंटरेस्ट और टाइम में चेंज होगा नहीं। तो ये देखिए पहले था 3 वर्षों के लिए, अब कितने वर्षों के लिए हो गया 5 वर्षों के लिए, तो टाइम तो चेंज हुआ है। तो टाइम अगर चेंज होगा तो उसका असर इंटरेस्ट पे पड़ता है। तो टाइम में कितने का चेंजिंग हुआ 2 साल का। तो चलिए कर लिया जाए। प्रिंसिपल मेरा हो गया 100, इंटरेस्ट हो गया 4 ना, और डेल टी देखिए ये डेल टी है 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाए 2, और इधर हम लोग का प्रिंसिपल हो गया ये P, और ये हो जाएगा 4। क्या ये अपने माइंड में हम लोग नहीं बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो ट्राई कीजिए, इसको 2 बार 3 बार 4 बार होने लगेगा। अब ये दिख रहा है एक लड़का को, ये 8 ना, ये 50 गुना, 4 दूना 8, 8 का ये कितना गुना है 50 गुना है। अगर ये भी नहीं दिखता है कि 50 गुना है तो घर पे जाके अच्छा से मेहनत करना है, ठीक है। हाँ आपका आँख भी खराब है, इसका मतलब अगर ये नहीं दिख रहा है कि ये 50 गुना, इसका मतलब आँख खराब है। ये देखिए ये भी मुँह बारी है, दिख रहा है ना आपको, तो चश्मा क्या लगाए हैं। तो ये 50 गुना है, तो ये भी 50 गुना हो, कितना हो जाएगा 5000। तो देखिए ये 5000 ऑप्शन नंबर ए। ये करना है टाइम, ये लिख के तो सब कोई कर ही देगा ना, बिना लिखे मन में एकदम देखना है। अरे यहाँ टाइम में 2 और 4 दूना 8, 8 से 400,
50 गुना, तो 100 का भी 50 गुना कितना हो जाएगा? 5। कर पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, इसको भी एक बार पढ़िए आप, और मन में ही बनाइएगा। थोड़ा टिप दे रहे हैं हम, मन में ही बनाना है। समान राशि Yes, sir. B option. 2000 ना। चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉनी। जॉनी जॉनी याद किए उन्होंने। 6% की वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए दे दिया। जॉनी जो है, एक व्यक्ति है जॉनी, वो कुछ पैसा को 6% के रेट से 8 वर्षों के लिए दे दिए। तो ब्याज तो मिलेगा ही ना, उसको सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब सामान्य राशि का मतलब उतना ही पैसा, यानी कि प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर रहा है। सामान्य दर का मतलब वही रेट से 6% से ही 10 वर्षों के लिए बॉन्ड को उधार दे देता है। जॉनी ही देता है 2 बार पैसा, ठीक है। जितना पैसा 6% पे 8 वर्षों के लिए दिया, उतना ही पैसा 6% पे 10 वर्षों के लिए दिया। वह जॉनी और बॉन्ड से नहीं, यहाँ पे सॉरी, एक आदमी दोनों अलग-अलग। अच्छा अलग अलग है, हाँ। जॉनी और बॉन्ड से कुल 2160 रुपया ब्याज लेता है। तो प्रत्येक द्वारा दी गई राशि ज्ञात की। राशि तो दोनों बराबर दिया था, ध्यान से सुनिएगा। जॉनी ने 6% पे 8 वर्ष के लिए कुछ पैसा दे दिया, और बॉन्ड ने उतना ही रुपया 6% पे 10 वर्ष के लिए दे दिया। दोनों को मिला है, और दोनों को ब्याज कितना मिलता है? 2160 रुपये। अब ध्यान से देखिए कि हम लोग का इंटरेस्ट जो होता था, ब्याज जो होता था, आई जो होता था, वो तो आरटी होता था, यही ना। 100 लिखते थे तो कितना होता था? तो पहले वाला का इंटरेस्ट कितना होगा? 8 6 48 होगा कि नहीं? पहले वाला के कितना होगा? 8 6 48 रुपया। और बॉन्ड को मिलेगा 10 6 60 रुपया। तो दोनों को ब्याज कितना हो गया? 48 और 60 108। यानी कि प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है, 100 रुपया, तो टोटल इंटरेस्ट 108 रुपया मिला। और टोटल इंटरेस्ट उस दोनों को मिला कि दिया कितना है? 2160। तो ये हो जाएगा 2160। तो ये प्रिंसिपल। तो ये देखिए 108 का डबल कीजिएगा तो 216 आता है। इसका 2 गुना करके एगो 0 बैठा दिया है, तो इसका भी 2 गुना किया जाए, एगो 0 बैठा दीजिए तो 200, एगो 0 बैठा देंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000। ये प्रोसेस को ऑन माइंड करना है। जब तक ये अपने माइंड में नहीं आता है तब तक इसको माइंड में बनाने की प्रयास कीजिए, धीरे धीरे ढल जाएगा ऐसे ही। देखिए अब इसको हटा के हम लोग एक बार सोचते हैं। क्या था?
कि 6% पे 8 वर्षों के लिए दिया तो 8 छक 48 रुपया, और फिर वही 6% पे 10 वर्षों के लिए तो 60 रुपया। तो दोनों को मिलाकर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? दोनों को हम इसलिए मिला रहे हैं कि यहाँ पर टोटल जो इंटरेस्ट दिया है ना दोनों को मिला के, तो 108 रुपया इंटरेस्ट हुआ दोनों को मिला के। लेकिन ये कह रहा है कितना? 2160। तो 108 का डबल होता है 200, आइए को जीरो बैठाया है तो 100 का नीचे डबल करके एक जीरो बैठा देना है 2000। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पेन मत चलाइए, पेन चला रही हैं, वो चला रही हैं। देखिए हाँ अलग अलग 400 500 500। देखिए बिल्कुल लीजिए 500 ना, हम पहले बोल रहे हैं, बोलने के साथ सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए तो वीडियो चल रहा है वहाँ, रेड जल रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। देखिए किसी राशि का लाली का मतलब लाल जल रहा है। हाँ किसी राशि का यानी कि प्रिंसिपल है, कोई नहीं यहीं पे है। किसी राशि का यानी कि प्रिंसिपल है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष, एक बार 3 वर्ष के लिए दिया और एक बार 6 वर्ष के लिए, तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? और दोनों को दिया था 6% पे। तो पूछ रहा है कि बताइए कि वह प्रिंसिपल, वह राशि क्या था? तो ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं। तो पहले 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? और दूसरे 6 वर्ष के लिए तो 18 और 36 कितना? 54, 54। अब देखिए यहाँ पर 2 बार स्टेप किए, 36 या 18 छाछक 36। हो सकता है ये टेढ़ा नंबर देते तो थोड़ा सा जोड़ने में टाइम लग जाएगा, तो बेहतर है कि दोनों का तो इंटरेस्ट सेम ही है ना, तो टाइम टोटल 9 वर्ष कैलकुलेट कर लीजिए एक ही बार। अब देखिए यहाँ पर माइनर चेंज है, 0.2 सेकेंड का चेंजिंग आएगा बस, लेकिन 2 सेकेंड ही आपको आगे लेके जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 9 वर्ष, और 9 वर्ष के लिए 6% पे 54 रुपया। 54 रुपये इंटरेस्ट मिला कितने पे? 100 रुपया। लेकिन इसको इंटरेस्ट मिला कितना है? 9 साल के लिए ना तो 270 रुपए, ठीक है? 9 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 है 6% के बराबर, तो 1% के बराबर 5 होगा, और 100% 5। ये तो पूरा जनरल प्रोसेस लेके आ रही है ना ये। जल्दी हो जाएगा, आपको लग रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए समझिएगा, हम लोगों को प्रिंसिपल है 100, तो इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 54 रुपया। क्या तो आप अलग अलग कर लीजिए, 36 18 और छाछक 36, 36 और 18 जोड़ लीजिए। इससे बेहतर था कि 9 वर्ष के लिए निकाल लिया जाए, तो 9 छक 54, तो यहाँ पर 54 दिख गया। अब हम लोग को इंटरेस्ट टोटल मिला कितना है? 270। तो बताना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस जीरो को थोड़े देर के लिए हटा दीजिए, इस जीरो को थोड़े देर के लिए हटा दीजिए यहाँ से, समझने के लिए आरएन रेशियो लगा रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, इसका ये आधा कर लिया कि नहीं? 54 का आधा कितना होता है? 27। यानी कि इसका आधा करके एगो जीरो बैठा दिया है, तो इसका भी आधा करके एगो जीरो बैठा दिया, तो इसका आधा कितना होगा? 50, एक जीरो दे दिए, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 500। ये सारी बात ऑन माइंड करना है हम लोगों को, सारा चीज़ ऑन माइंड में करना है। हो सकता है एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, तीसरा बार में होने लगेगा आपको, और कीजिएगा तो फिर आदत बन जाएगा। बढ़े आगे, चलिए
आ जाइए। चलिए इसको की पढ़ रहे हैं? देखिए देखिए पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, पेन मत चलाइएगा, थोड़ा टाइम लगे तो लगने दीजिए। 4000 देगा 4000 और माइंड किए हैं? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करते रहना है सभी क्वेश्चन में। देखिए क्या है, हाँ मिक्सचर एलिगेशन से भी बन जाए, बहुत जल्दी बन जाएगा, उसी से बना देते हैं। देखिए समझाते हैं। कह रहे क्या है कि गोपाल ने 5000 रुपया, 5000 रुपया दो भागों में दो व्यक्ति को, एक को 4% पे और एक को 5% पे 2 वर्षों के लिए उधार देता है। क्या है, गोपाल के पास 5000 रुपया है और वो 2 आदमी को देता है पैसा, तो पैसा कितना कितना देगा? 2500 नहीं, ये मत कर लीजिएगा अपने से गलती, क्योंकि उसको पता है ना कि वो कितना दिया। हम लोग कहाँ वो बोला है कि हाफ हाफ करके दिया है, ऐसा तो बोला नहीं। तो इसमें से कुछ पार्ट 1000 दे, 2000 दे, 3000, हम लोग को पता नहीं है। 4% पे दिया 2 वर्षों के लिए और 5% पे भी दिया 2 वर्षों के लिए। अब कह रहा है कि यदि वह संपूर्ण राशि पर 4.2% ब्याज प्राप्त करता है तो 4% की जो राशि दी गई है ना, 4% पे वो कितना वो राशि दिया था ना, दो तरह का, एक दिया था 4% पे, एक पे दिया था 5% पे। तो 4% वाला जो दिया था वो कितना पैसा दिया था, ये भी बोल सकता है कि 5% वाला कितना दिया था। देखिए यहाँ पे लास्ट जो है ना, ये लास्ट इंटरेस्ट में ही रखा है। आपको 4% पे जैसे एक निकाल लिया कि 8 रुपया, यहाँ पर 8 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा ना 2 साल में, एक यहाँ निकाल लिया 10 रुपया, तो ये टोटल इंटरेस्ट हो जाए कितना? 18 रुपया। लेकिन यहाँ पर तो टोटल इंटरेस्ट दिया है क्या, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, ऐसी नहीं कि नहीं बना पाएंगे। टोटल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे 5000 का 4.2 पर, और इसके बाद हम लोग कर लेंगे। लेकिन बेहतर इससे है कि यहाँ पर आप एलिगेशन लगा दीजिए, ये आपके लिए नया टर्म होगा, हम बताएंगे आगे चल के। एलिगेशन कैसे लगेगा देखिएगा ध्यान से, एलिगेशन लगता कैसे है। एलिगेशन सुनिएगा ध्यान से कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक चावल हम खरीद के लाए 25 रुपये kg और एक चावल खरीद के लाए 30 रुपये kg, और दोनों चावल को मिला दिए तो एक नया दाम तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे 2 तरह का अंडा भी खरीद के लाए, ठीक है, और दोनों अंडे को क्या कर दिए, मिक्सअप कर दिए, और मुर्गी का ही अंडा होगा, मुर्गा का नहीं लेकर जाएगा, ठीक है।
हाँ अलग अलग बोल लीजिए, जैसे ऐसे मान लीजिए कि एक मुर्गी का अंडा हो गया और एक बतख वाला हो गया, और दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, और मिलाकर एक नया दाम जब तैयार होगा तो वो उसमें हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे आजकल देखिएगा मार्केट में वो खरीद के लाता है यही सब, जो नॉर्मल जो 6 या 7 रुपये देता है ना, वो नहीं 6 रुपये देता है? अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए 8 ही रुपये है, तो वो क्या करता है ना कि वो जो देसी मुर्गी आती है, हाँ जो गांव वाला आजकल मिलता है, तो कम है, तो वो अंडा महंगा मिलता है और वो काफ़ी प्रोटीन होता है उसमें, और उसमें देखिएगा मिट्टी टाइप का वाइट लगा हुआ रहता है, तो इसमें क्या करता है मिट्टी लपेट के इसको भी वही बना देता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाए नहीं तो टेस्ट से पता नहीं चलता है, और फिर उसी रेट पे वो क्या करता है उसको बेचने लगता है। एलिगेशन लगता कैसे है, जैसे एक तरह का दाल खरीदे, दूसरे तरह का दाल खरीदे, दोनों दाल को मिला दिए तो एक नया दाल तैयार होगा, उसका दाम जो होगा अलग होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, पहले वाला जो है 4% है, पहले वाला 4% है और दूसरा वाला है 5% है। ध्यान से सुन लीजिएगा, पहला वाला जो है 4% पे दिया है कुछ भाग, जैसे 5000 रुपया में से कुछ भाग दिया है 4% पे और कुछ भाग दिया है 5% पे, और दोनों को मिलाकर यानी कि ओवरऑल दिया है 4.2% पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4.2%। अब इसके बाद हम लोग एलिगेशन लगाने के लिए ऐसे लाइन खींचते हैं, आगे चल के बताएंगे हम आपको, या बताए होंगे, बताए हैं, कुछ लोग को नहीं बताए, कोई बात नहीं बता देंगे। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको, तो माइनस देखिए कैसे करना है समझ लीजिएगा। ये 5 रुपया है, आई 4 रुपया 20 पैसा है, तो 80 पैसा, 80 पैसा ऐसे लिखते हैं, 0.8 बोलिए या 0.80 बोलिए, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। और इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट का 2.2 बोलिए या 0.20 बोलिए। अब पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो इसको काट दीजिए, 20 एकम 20 और 20 चौका 80, यानी कि 4 रेशियो, और टोटल पैसा था कितना 5000। 5000 को 4 और 1 में बांट दीजिए तो 4000 है, और ये कितना हो जाएगा, तो 4% वाला दिया है 4000 और 5% वाला दिया है 1000 रुपया। तो हम लोगों से 4% वाला पूछा है, 4% वाला, तो ये कितना हो जाएगा 4000। अगर 1% वाला पूछता, सॉरी 5% वाला, तो 1000 हो जाता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। या इसको ओवरऑल पूरा इंटरेस्ट भी निकाल के बना सकते हैं। देखिए वो भी सीख ही लीजिए, सीखिएगा ध्यान से। 2 वर्षों के लिए दिया है ना 4% पर, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 8 रुपया। समझा रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से, 8 रुपया। और 5% भी 2 वर्षों के लिए दिया है तो 10 रुपये। और ये कितने पर, 100 रुपया पर ना। अब हम लोगों को यहाँ पे ओवरऑल चाहिए, नहीं बाकी 2 भाग में है ना, 2 भाग में ब्रेक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो हम बता देंगे, लेकिन इसको 2 भाग में बांटना है। तो हम लोगों को यहाँ पे कौन वाला पूछा है, 4% वाला ना, तो सिर्फ 4% वाला लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे कीजिए, बताते हैं, समझिएगा। हमको कौन सा पूछा है आशीष, 4% वाला, तो सिर्फ 4% वाला लेके चलेंगे, सिर्फ 4% वाला। तो 4% वाला का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8 रुपया, और इसका फिर निकाल लेंगे हम लोग 5000 का, ठीक है, और उस पर उसका इंटरेस्ट देख लेंगे कितना बढ़ या घट रहा है। लेकिन बेहतर तरीका यहाँ पर है एलिगेशन। कैसे एलिगेशन काम कर रहा है, देखिए ये 4 और 5 आपको दिखेगा क्वेश्चन में, सॉल्व लिखना नहीं है कुछ, ये 4 और 5 दिख रहा है, इसका मिडिल वाला ये है, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 20 पैसा, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 80 पैसा, तो 20 और 80 तो 1:4। तो आपको 4% वाला पूछा है तो 20 हो गया, ये हो गया ना।
तो 20 चौका 80, 20 चौका 80, तो 4 रेशियो हो गया 1, तो 4 रेशियो 1 में इसको बांट देंगे तो 4000 और 1000, तो 4% वाला होगा 4000 और 5% वाला हो जाएगा 1000। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये तो हो गया ना, ये इसको बनाइए। अभी सेम क्वेश्चन है, बनाइए। बोलिए सौरभ। देखिए पहला कह रहा है कि 15,000 रुपया है, उसमें से कुछ भाग जो है 15% पे दिया और कुछ भाग दिया 10%, और कह रहा है कि वह 12% वार्षिक दर से औसत लाभ है। औसत लाभ मतलब कि पूरे पर मतलब कि 15,000 पे। तो एक को दिया है 10% पे, दूसरे को दिया है 15% पे और 12% ओवरऑल ले रहा है, और किस पे पूछा है 10%। तो यहाँ लिख के बताते हैं हम। ये 15% हो गया, ये 10% हो गया, और दोनों मिलाकर कितना 12%। तो एलिगेशन लगा दिया जाए, तो इधर से ये माइनस किए तो 2 और इधर से माइनस किए तो 3, और टोटल पैसा कितना था 15,000। तो इसको 2 और 3 के रेशियो में आप क्या कीजिए, बांट दीजिए। तो इसको 6,000 दे देते हैं और इसको कितना दे देंगे 9,000, तो टोटल 15,000 हो जाएगा। और काटेंगे तो 2 रेशियो 3 आ जाएगा ना। तो हम लोग से 10% वाला पूछा है, 10%, तो 10% वाला ये है 9,000। अगर पूछता 15% वाला 6,000। ये भी पूछता कि दोनों का अंतर कितना होगा 3,000, ये भी बता देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए। स्टेप बाय स्टेप साधारण करिए ना। बोलिए। जी 7520 देखिए क्या कर, एक व्यक्ति है, सुनिए ध्यान से, एक व्यक्ति है वो 8,000 रुपया प्रथम वर्षों के लिए, प्रथम कितने वर्षों के लिए 5 साल के लिए, या 5 छूटा हुआ है, हाँ 5 यहाँ पे, प्रथम 5 वर्षों के लिए 6% की दर, अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर, 8 वर्षों से अधिक के लिए 10% की दर, यदि संपूर्ण राशि का भुगतान 12 वर्षों के अंत में करता है तो उसने कितना ब्याज चुकता किया। देखिए टर्म एंड कंडीशन लगाया, अच्छा साहूकार है। क्या बोला कि आप अगर 5 वर्ष रखेंगे पैसा, जो भी पैसा दे रहा है वो पैसा तो बता दिया है ना, 8,000 दे रहा है, एक ही आदमी को दे रहा है। जैसे हमने आपको 8,000 दिया और बोला क्या कि 5 वर्ष रखिएगा, तब हम आपको इंटरेस्ट कितना लेंगे, रेट 6%। आप 5 वर्ष से अधिक यानी कि 3 साल और अगर बढ़ा देते हैं तब हम 8% पर लेंगे, यानी कि वो 3 साल, 5 के बाद 3 साल बढ़ेंगे तो 8% पे लेंगे। अगर 5 वर्ष या 3 वर्ष या 8 वर्ष हो गया ना, अगर 8 वर्ष से अधिक के लिए लेंगे, जितना भी ले लीजिए, तब हम आपको देंगे
10%। जितना समय ज़्यादा लिए वो इंटरेस्ट बढ़ाता है, तो उसको 12 वर्षों के अंत में वो भुगतान कर देता है। 12 वर्ष में वो टोटल पैसा उसका लौटा देता है। तो पूछा है क्या कि बताइए कि उसने कितना रुपया इंटरेस्ट सूद दिया है। तो देखिए पहले 5 वर्षों के लिए 6% पर दिया था ना, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। फिर अगला 3 वर्ष, तो अगला 3 वर्ष कितना हो जाएगा 24 रुपया। तो 5 साल और 3 साल 8 साल गुजर गया, और कितना साल बच गया, क्योंकि वो 12 साल के लिए टोटल दिया था, तो 4 साल और बच गया। उस 4 साल पे वो कितना लेगा 10%। तो 10 चौका 40, 40 रुपया, 30 रुपया और 24 रुपया, 94 रुपया ना। समझिए क्वेश्चन बढ़िया से। क्या कह रहा है कि 8,000 रुपया को हमने आपको दिया, 5 वर्ष रखिएगा तो 6% लेंगे, 5 वर्ष से अधिक यानी कि 3 साल और यानी कि 8 साल रख लीजिएगा, तो बाकी का जो 3 साल आगे बढ़े ना उस पर 8% लेंगे। 8 वर्ष से अधिक रखिएगा पैसा तब हम 10%। टोटल पैसा 12 वर्षों तक रखा है, तो पहला जो 5 साल है वो तो 6% पे, तो पहले 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 30 रुपया। फिर 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 24। तो 5 साल और 3 साल 8 साल तो गुजर गया, और टोटल पैसा लिया था तो और कितना साल बच गया 4 साल। तो 4 साल के लिए 10% पे तो कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो 40 रुपया 30, 70 और 24, यानी कि प्रिंसिपल अगर मेरा 100 रुपया होता तो इंटरेस्ट कितना होता 94। प्रिंसिपल है कितना 8,000 रुपया, टोटल प्रिंसिपल है 8,000। तो अभी कितना गुना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत कम है, माइनर चेंजिंग है। देखिए ये 80 गुना है ना, तो ये भी 80 गुना होगा। देखिए ये इससे ज़्यादा कम है, क्या 6 ही ना कम है। तो ऑलमोस्ट एक अंदाजा ऑप्शन से मिल जा रहा है कि 8,000 तो होगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि 100 बनने पर 8,000, तो 94 बनने पर 8,000 से थोड़ा सा कम होगा। 6,000 भी नहीं होगा, 5,000 भी नहीं होगा। दूसरा आप पूरा कैलकुलेट भी कर देंगे, दिखाते हैं हम आपको, पूरा कैलकुलेट भी कर देंगे। ये देखिए 80 गुना है ना, 80 गुना, तो ये भी 80 गुना होगा, यानी कि 94 में हम लोग को 80 से गुना करना है। तो इसको थोड़े देर के लिए आप 100 बोल दीजिए तो 8,000 हो जाता, लेकिन ये कितना ज़्यादा बोल दिए 6, तो 8 6 48, 480 रुपया 8,000 में कम कर दीजिए। तो 8,000 में 400 कम कीजिएगा तो 7600, और फिर 80 कम कीजिएगा तो 7520। देखिए आंसर क्लियर है। चलिए हाँ, ऑप्शन से इसमें पकड़ा जा रहा है। कभी कभी ये कैलकुलेटिव हो जाता है, कभी कभी इसमें डिजिट सम भी लगाना अभी सिखाएंगे आगे चल के जब कैलकुलेटिव आएगा। तो बनाइए ना, सेम है। बोलिए 2000। देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर जो है ना अलग अलग है। क्या करें, किसी राशि का यानी कि प्रिंसिपल का, बात मत कीजिए, किसी राशि का मतलब कि प्रिंसिपल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्षों के लिए 4% पे, अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्ष यानी कि 6 वर्ष हो गया ना,
2 वर्ष ये हो गया, अगले 4 वर्ष बोले तो 6 वर्ष हो गया, तो 4 वर्ष और आगे रखिएगा तो कितना परसेंटेज बढ़ा देगा? 6%। और 6 से अधिक रखिएगा और टोटल पैसा कितने साल में रिटर्न कर दे रहा है? तो बोला है कि टोटल उसको ब्याज कितना मिला है 9 वर्षों में, इस बार इंटरेस्ट दे दिया है टोटल। तो देखिए ध्यान से, हम ये लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं तो आप कहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं, फिर हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर पा रहे हैं। तो प्रिंसिपल मेरा 100 है। अब देखिए 2 वर्षों के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 रुपया, फिर 4 वर्षों के लिए तो 24 और 8 कितना हो गया? 32 ना, और 6 वर्ष गुजर गया तो और 3 वर्ष बचा है, तो 3 वर्षों के लिए 24, तो 32 और 24 56 ना, तो ये हो गया 56। और इंटरेस्ट टोटल कितना मिला है? तो यहाँ 1100 लिख देंगे 20। अब हम लोगों को प्रिंसिपल यहाँ बताना है, तो एकदम ये दिख रहा है 56 का डबल, ये जीरो भी हटा दीजिए, 56 का डबल होता है 150 दूना 100 और 6 दूना 12, 112 और एगो जीरो, यानी कि डबल करके एक जीरो बैठा है, तो इसका भी डबल किया जाए 200 और एक जीरो बैठा देते हैं 2000, यानी कि वो टोटल पैसा लिया था 2000। अब यहाँ के बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ के बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्या हुआ आपको? ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं तो प्रॉब्लम आने लगता है, एकदम परेशान रहती है। कहीं जाना है इनको क्या? हमको कहाँ जाना रहेगा? सर परेशान नहीं है, ऐसे ही हाँ, ये यहाँ के बाद जो आएगा ना, अब क्वेश्चन धीरे धीरे वो इलोंगेट होते चला जाएगा, बड़ा होगा, तो आप घर पे इसको 2-3 बार बने। देखिए बनाने में समय नहीं लगने वाला है, खाली आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि ये तो हमसे बन ही गया, क्लास में ही बन ही गया, घर पे क्या बनाना है? 10 मिनट 15 मिनट टाइम तो दे ही सकते हैं इतना क्वेश्चन करने के बाद ना। तो कल और बढ़ेंगे, कल हम लोग का रीजनिंग है ना, कहाँ तक बताए थे रीजनिंग में? 40 तक। चलिए आइए कल